एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मैंने आपको बताया ना, मेरे ऑफिस में कॉलर्स अगर नॉट इंटरेस्टेड वाला भी डेटा ले आए तो मैं क्या करता हूं, उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता हूं। आप में से भी कई लोग होंगे जिनकी जुबान पे सरसों की विरासती होगी। आप में से कुछ लोग होंगे जिनकी जुबान इतनी स्ट्रांग होगी कि वो कन्वर्ट कर लेते होंगे। आप में से कुछ लोग होंगे जो टेलीकॉलर से बिजनेस करा लेते होंगे। तो एक्सेप्शंस तो हैं भाई, तो मैं मानता हूं। अगर आप कहते हो कि आपका बिजनेस वहां से आता है तो मैं कहता हूं मुबारक हो आपको, मेरा भी आता है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि आता होगा। तो एक्सेप्शंस बहुत अच्छी बात है अगर आप हैं तो। बट अगर हम नॉर्मली बात करें तो कॉलिंग में जो रिजल्ट्स हैं वो कंपैरेटिवली डिक्रीज हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग हैं, हर किसी ने टेलीकॉलर्स रख ली, हर किसी ने टेलीकॉलर्स को कॉल करवाने लग गए। क्यों डिक्रीज हो रहे हैं? इतनी सारी कॉल्स आने लग गई। आपको पता है आज तक मैंने करीबन 500 टेलीकॉलर्स को ट्रेनिंग दी होगी। कितने सारे इंश्योरेंस एजेंट्स को मैं 2013 से उनकी टेलीकॉलर्स वो इकट्ठी करते थे, मैं उनको ट्रेनिंग दे देता था। हमने मेंटरशिप प्रोग्राम के लोगों के लिए उन्होंने टेलीकॉलर्स रखी, क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड प्रोग्राम है। तो उनके लिए हमने एक सेशन अरेंज किया कि हमने उनको बोला कि जी आप अपने सारे जितने भी लोग हैं, जितनों भी टेलीकॉलर रखी है, सारे लोग अपने टेलीकॉलर को ऐसे ऑनलाइन बैठाओ, हम उन्हें ट्रेनिंग दे देंगे। तो उनको भी ट्रेनिंग दे दी। तो सारे के सारे लोगों ने क्या किया, इतने सब लोगों ने उठा के कॉल्स करनी शुरू कर दी। सारे के सारे लोग कॉल्स पे लगे हुए। जब इतने सारे लोग कॉल्स पे लगे हुए तो क्या हो गया, बहुत सारी कॉल्स होने लग गई। लोगों ने एंटरटेन करना बंद कर दिया, लोगों ने डीएनडी मार्क कर दिया, डू नॉट डिस्टर्ब। लोग तो लाल, मैं कहता हूं ना, लाल बटन पे हाथ रखते हैं कि कैसे उन्हें बस लाल बटन दबाना है, जल्दी बताओ किस बारे में बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि टेलीकॉलर ने सुबह से शाम तक गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर करना शुरू कर दिया। तो ये पूरे प्रोसेस में रिजल्ट्स कंपैरेटिवली डिक्रीज कर रहे हैं। रिजल्ट्स कंपैरेटिवली जो कॉल्स हैं वो बढ़ रही हैं, उस वजह से भी डिक्रीज कर रहे हैं। लोग एंटरटेन नहीं करते, उस वजह से भी रिजल्ट कम हो रहे हैं, डीएनडी की वजह से भी कम हो रहे हैं। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। और इसी एक्सेप्शन में मैं हमेशा कहता हूं कि आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। तो आपको क्या करना है, सेल्फ कॉलिंग के ऊपर फोकस करना है। सेल्फ कॉलिंग यानी कि खुद फोन उठाना है और कॉल करना है। क्योंकि आपने अपनी जुबान के ऊपर काम कर लिया ना, आपने खुद अपने आप को तैयार कर लिया, आप कल को टेलीकॉलर को ट्रेन कर पाओगे। आप अपने आने वाले टाइम में जब अर्निंग बेस्ड चीजें करोगे और उसे अपने काम करना शुरू करोगे, इंप्लीमेंट करना शुरू करोगे सारी की सारी लर्निंग को, तो अगर कल को आप कॉलर्स रखोगे, तो अगर आपने खुद अपनी जुबान को मैच्योर बना रखा होगा, आपको इंटरव्यू लेना आता होगा, आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना आता होगा, तो आप कल को अपने कॉलर्स को भी वो सिखा सकते। एक नॉर्मल तरीका मैं बता देता हूं आपको हेल्प करने के लिए, क्योंकि जब भी ये टॉपिक आता है कई सारे लोग पता है क्या कहते हैं, सर कॉलिंग का कुछ बता दीजिए, सर कॉलिंग का कोई अगर स्क्रिप्ट बता सके। तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक चैप्टर में पूरा कवर करूंगा टेली कॉलिंग के ऊपर, ठीक है। उस टेली कॉलिंग में मैं आपको सब बताऊंगा, सब जितना आप समझ सकते हो, ठीक है। बट फिर भी एक छोटी सी चीज मैं आपको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। हर जगह पे कहीं ना कहीं दिल के किसी भी कोने में कुछ आए तो वो प्रसाद जरूर बटना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि वो जब अभी मेरे दिमाग में आ रही है तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। ऑल्दो टेली कॉलिंग वाले चैप्टर में हम पूरी तरीके से डिटेल में से समझेंगे। तो नॉर्मल क्या है, मैं कई बार लोगों से कॉल करता हूँ और ये सेल्फ कॉलिंग के लिए है। कैसे करोगे? तो मैं कई बार लोगों, और इसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट बहुत सारे लोगों को मिला। कई सारे लोगों ने तो टेलीकॉलिंग वाले चैप्टर्स तक पहुंचने से पहले ही कई मीटिंग फिक्स करनी शुरू कर दी। तो बोले कि सर उसी से हमारे को रिजल्ट मिल गया। मैंने कहा सोचो जब टेलीकॉलिंग आप पूरा का पूरा वो 2 घंटे का प्रोग्राम जब वो अटेंड करोगे तो क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल ये काम कर जाता है, सिंपल। मैं कोई भी रैंडम डेटा उठाता हूँ और उसके ऊपर कॉल करना शुरू करता हूँ और बोलता हूँ हेलो सुशील जी बात कर रहे हैं जी। नमस्कार सुशील जी, मैं सुमित श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ। और सर टू बी ऑनेस्ट विद यू, बीइंग अ लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट, मुझे नहीं पता कि मैं आपकी जिंदगी में कितना कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बट मेरे पास 12 मिनट की एक ऐसी प्रेजेंटेशन है आपके लिए कि जब भी मैंने वो 12 मिनट की प्रेजेंटेशन किसी को भी दिखाई आज तक, तो नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, सर एक भी पर्सन ऐसा नहीं हुआ जिसने वो 12 मिनट की प्रेजेंटेशन को देखने के बाद ये बोल दिया हो कि उनके 12 मिनट वेस्ट हो गए। तो ये मैं अश्योर कर सकता हूं सर, मुझे नहीं पता मैं कितना कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, बट ये अश्योर कर सकता हूं कि वो 12 मिनट इन्वेस्ट करने के बाद आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। और वो 12 मिनट आप रिग्रेट नहीं करेंगे सर कभी जिंदगी में। तो सर वो 12 मिनट मुझे आपके चाहिए। आप कल शाम को टाइम दे सकते हैं तो सर कल शाम को मिलते हैं, परसों सुबह दे सकते हैं तो सर परसों बिफोर लंच रख लेते हैं। बताएं सर। अब दिस इज वन ऑफ द स्क्रिप्ट, ठीक है।
एक्चुअल में स्क्रिप्ट क्या होती है, क्या क्या फैक्टर होते हैं, अरे बहुत डिटेल में अंदर जाएंगे, अभी मत जाओ सब में, अभी तो आज इंटरव्यू तक रहो कि हाँ इंटरव्यू में भी एक्स्ट्रा चीजें हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो अगर कॉलिंग की बात आती है तो दिस इज समथिंग कि 12 मिनट आदमी देने को तैयार हो जाता है अगर हम इस तरीके से वैल्यू देते हैं। तो ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दी, इसको आप कॉलिंग की स्क्रिप्ट मत मानना। बाकी अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, प्रीवियस सेशंस के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि इस स्क्रिप्ट से भी लोगों ने बहुत बिजनेस अचीव कर लिया इस 4th सेशन के बाद ही, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया कोल्ड कन्वर्सन। दूसरा क्या है? दूसरा है डायरेक्ट फील्ड सेल्स। और दोस्तों मैं इसे एक मार्वलस तरीका मानता हूं। क्यों? क्योंकि कई सारे लोगों का ये मानना है कि सर ये डायरेक्ट डोर टू डोर तो हम काम करते हैं, सर कोल्ड कन्वर्सिंग तो हम करते हैं। मैं आपको एक बात सच बताऊं, नहीं करते हैं। आप कहोगे सर ऐसे कैसे कह सकते हैं आप तो जानते नहीं हमारे को। मैं जानता हूं, नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप कोल्ड कन्वर्सिंग करते होते रियल वाली जिसकी जरूरत है, तो आप ऑलरेडी आज टीओटी होते हैं, मिनिमम सीओटी होते हैं। इस देश में अगर टेलीकॉल इस डायरेक्ट फील्ड सेल्स को इंश्योरेंस में किसी ने किया, ठीक है, तो किया भरत पारिक जी ने। और वो कहां है आज आप लोग जानते हैं। ओनली 1 पर्सन द होल कंट्री, 1 पर्सन। कॉलिंग में मैंने बहुत बहुत पैसा कमाया कॉलर्स के थ्रू। तो इसके जो 2 तरीके हैं उनमें कोल्ड कन्वर्सिंग से एक वक्त पे बहुत पैसा कमाया कॉलिंग के थ्रू, पर कॉलिंग का रिजल्ट धीरे धीरे कम हुआ तो हमने लोगों को कोल्ड कन्वर्सिंग बतानी शुरू की। दिस इज ऑल्सो अ वे टू गेट अपॉइंटमेंट्स। तो कैसे अपॉइंटमेंट आप ले सकते हो, और इससे जो अपॉइंटमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मिल सकती है। कैसे मिलती है? सबसे पहली बात, क्या क्या एडवांटेज है? एक तो बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो कई सारे लोग क्या करेंगे, कहते होंगे कि जी हम करते हैं। आप 1 दिन करते हो, 2 दिन करते हो, कई सारे लोग 10 दिन भी करते हैं जोश में आकर, बट 10 दिन के बाद शांति से बैठ जाते हैं। रेगुलर कंटिन्यूअसली आप क्या 3 महीने तक डेली फील्ड में जा रहे हो। अगर 3 महीने डेली, दोनों प्रोजेक्ट के लिए कह रहा हूं, भले ये प्रोजेक्ट हो, भले ही आप कॉलिंग करवा रहे हो या कर रहे हो, या फिर ये अगर आप 3 महीने तक रेगुलर कर रहे हो, उसके बाद मुझे कहना कि सर रिजल्ट आया या नहीं आया। तो बहुत कम लोग ये कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं दे आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। दूसरी चीज, इसका फायदा क्या होता है? पर्सनल रैपो बनती है, क्योंकि सामने वाला बंदा नहीं जानता कि आप कौन हो, क्या हो, आपकी जुबान में क्या ताकत है। वो तो फोन के बेस पे आपसे डील कर रहा है। तो फोन पे हो सकता है वो इस वक्त ऐसी सिचुएशन में बैठा हो कि नहीं एंटरटेन करे, और वो हो सकता है पॉजिटिव वाला बंदा हो। बट जब आप पर्सनली मिलने के लिए जाते हो तो पर्सनल रैपो डेवलप कर लेते हो। इसमें इजी टू गेन ट्रस्ट होता है। तो कई सारे लोग क्या कर रहे हैं आज के टाइम में, कई सारे लोगों ने टेलीकॉलर बैठा दी, वो कॉल करते रहती हैं, सर हम आपका एटीएम लगवा देंगे, हम सर आपको बोनस दिलवा देंगे, सर आपका तो हम आईआरडीए से बात कर रहे हैं, सर हम तो आपके वहां पे टावर लगवा देंगे, रिलायंस का पॉलिसी ले लो। तो इस तरीके से लोगों का ट्रस्ट जो लूज हुआ है वो ट्रस्ट गेन हो जाता है अगर आप सामने से जाके मिलते हो। फिजिकल पब्लिसिटी होती है क्योंकि आपका कार्ड बट रहा होता है। और इन सारे के सारे एडवांटेजेस का फायदा तब है जब आप इस बात को समझो कि इसमें सबसे ज्यादा जिस एक चीज की जरूरत होती है उस चीज का नाम है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। और लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स इस डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पाते, इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट व्हिच इज नोन एज गेटिंग द इंटरव्यू, तो हमारे को इस शब्द के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है, डिसिप्लिन। भले आप डायरेक्ट फील्ड सेल्स की बात करो, कोल्ड कन्वर्सिंग की इसमें बात करो, या कॉलिंग के थ्रू बात करो, ठीक है। आइडिया मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि आपको लगेगा कि सर अभी तो आपने बोला कि जब हम कॉल डायरेक्टली जाके करते हैं उसके बजाय अपॉइंटमेंट अच्छी है। मैंने बिल्कुल बोला, तो मैं उसके लिए आपकी लाइफ में ऐड कर रहा हूं कि मैं यहां पे कोल्ड कन्वर्सिंग को क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, क्योंकि ये दुनिया को नहीं पता जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूं, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट और ऐड कर देता हूं, विच इज नोन एज क्वालिटी चेक, जो अब आपको आता है। जब भी आप कभी भी कोल्ड कन्वर्सिंग पे जाओ, लोगों से बात करो हेल्थ इंश्योरेंस पे, लोगों से बात करो डिसेबिलिटी पे, लोगों से बात करो टर्म इंश्योरेंस पे, और लोगों से बात करो क्वालिटी चेक पे। क्योंकि ये जितना भी आदमी है, ये बेनिफिट तो आपको मिल रहे हैं, पर्सनल रैपो भी बिल्डअप हो रही है, गेन ट्रस्ट भी हो रहा है, पब्लिसिटी भी हो रही है, कार्ड भी बट रहे हैं। बट आदमी के पास इतने लोग आते हैं, इतने फोन कॉल आते हैं इंश्योरेंस वालों के, वो सुनना क्या चाहता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो सुनना चाहता है मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस।
वो सुनना चाहता है, बोलो सर मैं LIC ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूं और मैं एक डिसेबिलिटी, मैं प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट हूं, क्या बोलो, प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट। जब मैं आपको सोशल मीडिया समझाऊंगा ना, वो भी इसी वाले प्रोग्राम, इसी कोर्स में है, तो सोशल मीडिया वाला जब सेशन दूंगा तो ये देखना ये सारे शब्द आएंगे, क्या क्या नाम आप रख सकते हो, मैं उसमें बोलूंगा अलग अलग नाम रखो, तो कई लोग रख लेते हैं उबेरिमा फाइदीस एक्सपर्ट, कुछ लोग डिफरेंट नाम रखते हैं, क्वालिटी चेक एक्सपर्ट, ऐसी एक नाम होता है प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट। तो बोल सकते हो सर मैं प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट हूं और मैं हेल्थ इंश्योरेंस में डील करता हूं सर मैं LIC से बात कर रहा हूं या इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहा हूं, मैं डिसेबिलिटी के ऊपर काम करता हूं सर, मैं टर्म इंश्योरेंस के ऊपर काम करता हूं, खूब पॉलिसी बाजार वालों ने टर्म इंश्योरेंस लिया क्या, टर्म इंश्योरेंस लिया क्या, ये एडवर्टीजमेंट कर रखी है, उन एडवर्टीजमेंट का फायदा उठाओ। इसी तरीके से क्या कर सकते हो, क्वालिटी चेक, अब तो आपके पास ऑप्शन है कि सर मैं क्वालिटी चेक एक्सपर्ट हूं, और पहली बार में पॉलिसी मत समझाओ, पहली बार में अगर बंदा बिल्कुल खाली बैठा है तो क्या करो, सिंपल सी बात है, कोई टेंशन नहीं है, समझाने लग जाओ प्रोडक्ट। बट जैसी बात आती है कि प्रोडक्ट समझाने की बात नहीं आ रही, वो बिजी लग रहा है, तो उससे आप सिर्फ इस चीज के ऊपर बात करो जो उसके कानों को अट्रैक्ट करे, जो उसकी इंटेंशंस, उनकी, उसको ये फील कराए कि उसे आपसे मिलना जरूरी है, आपके साथ बैठना जरूरी है।